वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट। अभी तक हम लोगों ने चार लेक्चर खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एनालॉजी का बहुत सारा पार्ट कवर किया है। आज हम लोग एनालॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। एनालॉजी से जो संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि देश और उसकी राजधानियाँ, जैसे भारत देश उसकी राजधानी, तो ऐसे करके राजधानियाँ के क्वेश्चन और साथ ही साथ मुद्रा के क्वेश्चन, मतलब उनके देश के कौन कौन सी मुद्रा यूज होती हैं। तो रीजनिंग में ये भी टॉपिक आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हमारा सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो 85 क्वेश्चन में क्या कहता है, कनाडा। यहाँ पर ये बताया गया है कि कनाडा जिस प्रकार से संबंधित है किससे, ओटावा से। ओटावा मतलब क्या होता है, यहाँ की ये कनाडा की राजधानी होती है। उसी तरह से हमें क्या करना है, अगले जो दिया गया है अमेरिका, तो उसकी राजधानी को वहां पे पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपके सामने दिया गया है, उनको आपको चूज करना है। तो ये तभी हो पाएंगे जब आप इनके जो कैपिटल नेम है अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो कनाडा का क्या होता है, ओटावा होता है। तो अमेरिका का क्या होगा, वाशिंगटन होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वाशिंगटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 क्या कहता है, 86 क्वेश्चन पढ़िए। 86 में क्या बोला गया है, फ्रांस का पेरिस। अगर फ्रांस का पेरिस है तो जर्मनी का क्या होगा। फ्रांस का पेरिस है तो जर्मनी का राजधानी क्या होगा। ये राजधानी बेस पे क्वेश्चन है, आपको इनके कैपिटल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो जर्मनी का क्या होगा, बर्लिन। जर्मनी का क्या होगा, बर्लिन। तो आपको बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट से आंसर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, ब्राजील का ब्राजीलिया। ब्राजील का ब्राजीलिया, तो अर्जेंटीना का क्या होगा। तो अर्जेंटीना के लिए क्या होगा, आपके सामने चार ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ब्यूनस आयर्स। कौन सा होगा, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट होगा ब्यूनस आयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रूस का मास्को। अगर रूस की राजधानी मास्को है तो तुर्की की क्या होगी। ठीक है, तो रूस की अगर मास्को है तो तुर्की की क्या होगी। आपके सामने चार ऑप्शन है, इस्तांबुल है, अंकारा है, इजमिर है और अंटालिया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंकारा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तुर्की की राजधानी क्या होती है, अंकारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर इस्लामाबाद है तो यहाँ पर बांग्लादेश की क्या होगी राजधानी। तो बांग्लादेश की क्या होगी, ढाका। बांग्लादेश की क्या होती है, ढाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की दिया है सियोल, तो उत्तर कोरिया की क्या होगी। अगर दक्षिण कोरिया की सियोल है तो उत्तर कोरिया की क्या होगी, तो उसको आपको देखना है। यहाँ पे बुसान दिया है, प्योंगयांग दिया है, इंचियोन दिया है और डेंगू दिया है। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा प्योंगयांग। ठीक है, मतलब ये उत्तर कोरिया की राजधानी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 91 में क्या कह रहा है, नेपाल। नेपाल की है काठमांडू। नेपाल की है काठमांडू। तो यहाँ पर किसकी राजधानी, भूटान की क्या होगी, भूटान की होगी थिम्फू। भूटान की क्या होती है, थिम्फू। करेक्ट ऑप्शन इज थिम्फू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इन चीज़ों को नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा। तो बताइए यहाँ पर न्यूजीलैंड की क्या होगी। न्यूजीलैंड की राजधानी होगी वेलिंगटन। वेलिंगटन। ठीक है, तो आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करने हैं, करते चलिए इसको। नेक्स्ट इज मिस्र। मिस्र का क्या बोला गया है, काहिरा। मिस्र का क्या बोला गया है, काहिरा। तो केन्या का क्या होगा, केन्या का क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपके सामने चार ऑप्शन है, नैरोबी, मोम्बासा, किसुमू और एल्डोरेट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, नैरोबी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नैरोबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। तो ऑस्ट्रिया की क्या होगी। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सालबर्ग है, वियना है, ग्राज है और इंसब्रुक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा, वियना। ठीक है, मतलब सॉरी वियना, वियना, ये वियना होगी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, थाईलैंड, बैंकॉक एंड इंडोनेशिया। मतलब थाईलैंड की अगर बैंकॉक है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी? तो इसमें क्या होगा? जकार्ता है, बाली है, सुरबाया है और मेडन है। तो यहाँ पे क्या होगा? जकार्ता और बाली और सुरबाया और मेडन। इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जकार्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। तो स्वीडन की क्या होगी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनमें क्या है कि आपको कंपेयर करना पड़ता है कि यहाँ से क्या इसका ये कैसे रिलेट कर रहा है इससे, उसी हिसाब से इसका आंसर आपको देना है। अभी हो सकता है मुद्रा आने लग जाए, है ना, मुद्रा के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्वे का अगर ओस्लो है तो स्वीडन का क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे मालवो है, स्टॉकहोम है, गोटे वोर्ग है और उपसाला है। ठीक है, उपसाला है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इनकी जो सही ऑप्शन है वो होगा स्टॉकहोम। इसका ऑप्शन होगा स्टॉकहोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97 कहता है अफ्रीका। अफ्रीका का क्या दिया गया है? प्रिटोरिया। अफ्रीका का अगर प्रिटोरिया है तो नाइजीरिया का क्या होगा? अफ्रीका का प्रिटोरिया है तो नाइजीरिया का क्या होगा? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा नाइजीरिया का? नाइजीरिया करेक्ट ऑप्शन होगा अबूजा। ठीक है, अबूजा करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 98, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है तो चिली का क्या होगा? मैक्सिको का अगर मैक्सिको सिटी है तो चिली का क्या होगा? तो चिली का क्या होगा उसमें देखिए, उसमें ऑप्शन है आपके पास सेंटियागो, ठीक है, एंड वाल पराइसो एंड कॉन्सेप्सियोन एंड है अरिका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेंटियागो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेंटियागो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलैंड। पोलैंड का वारसा है तो हंगरी का क्या होगा? पोलैंड का अगर वारसा है तो हंगरी का क्या होगा? इसमें क्या देखना है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिप्रेशन है, क्या है? डिप्रेशन है, सेगेड है, बुडापेस्ट है और पैक्स है। तो मतलब अगर आपको इसमें देखना है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। तो आपको ये चीज़ें सब अच्छे से पॉइंट आउट करके पढ़ना है, याद करना है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस का क्या है यहाँ पर? फिलीपींस का है मनीला। तो वियतनाम का क्या होगा? फिलीपींस का मनीला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसकी राजधानी बताई गई है तो आप यहाँ पर भी आपका आंसर इसकी राजधानी ही होगा। ठीक है, तो फिलीपींस का अगर मनीला है तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, उनको समझेंगे। हो ची मिन सिटी ये हो गया, हनोई हो गया, दनांग हो गया, हुई हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हनोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101, 101। इसमें क्या है? लेबनान। लेबनान का क्या है? बेरूत है। लेबनान का क्या है? बेरूत है। तो जॉर्डन का क्या होगा? ऑप्शन है जारका, अम्मान, इरबिद और अकाबा। जारका, अम्मान, इरबिद और अकाबा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अम्मान। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अम्मान। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 102, भारत। भारत का रुपया। अब देखिए यहाँ पर मुद्रा की बात कर रहा है। आपको देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहले तो हमारे पास अभी पूछा गया था देश, कौन सा देश और उसकी राजधानी। हमने अभी एनालॉजी का जो हमारे थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन में डिस्कशन किया था, कि डिस्कशन में बताया था कि उसमें कई तरीके से एनालॉजी पूछी जाती है। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे वो राजधानी के बेस पे थे, राजधानी के बेस पे थे। अब क्या आ रहा है? देश के साथ उसकी मुद्रा आने लग गई। ठीक है, तो ऐसे देश के साथ नदियों का क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है, देश के साथ नदियों का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसी तरह से देश के साथ महाद्वीप का आ सकता है, भाई किस महाद्वीप में वो स्थित है। तो ऐसे ही आपको लगभग लगभग जीके के पोर्शन से क्वेश्चन पुटअप होते जाएंगे। उसी के साथ साथ आपके साइंस से भी क्वेश्चन पुटअप होते जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। इसमें भारत का अगर रुपया बताया है तो जापान का क्या होगा? तो जापान का क्या पूछा है उसने? उसका मुद्रा पूछा है। तो भारत का रुपया है तो जापान का क्या होगा? जापान का येन होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा येन। राइट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103 अमेरिका का है डॉलर, तो ब्रिटेन का क्या होगा। अब ये बताइए, अमेरिका का डॉलर है तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका का अगर डॉलर है तो ब्रिटेन का क्या होगा। पहला ऑप्शन है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। दूसरा है पाउंडर स्टर्लिंग और यूरो और मार्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 104 में आते हैं। 104 क्या कहता है, चीन का अगर युआन है। 104 ये कह रहा है कि चीन का अगर युआन है तो रूस का क्या होगा। तो रूस का क्या होगा, रूस का होगा रूबल। रूस का क्या होता है, रूबल होता है। इसको आप नोट करते जाइए, रूस का क्या होगा, रूबल होगा। चलिए नेक्स्ट, सऊदी अरब। सऊदी अरब का रियाल है, सऊदी अरब का रियाल है। तो बताइए कतर का क्या होगा, कतर का क्या होगा। सऊदी अरब का रियाल है तो कतर का क्या होगा। तो कतर में भी रियाल ही चलता है, ठीक है, कतर में भी रियाल ही चलता है, दोनों देशों में रियाल ही चलता है। तो यहाँ पर भी रियाल ही ऑप्शन होगा। अब देखिए, कह दो कि रियाल ऑप्शन दोनों में सेम कैसे, तो मुद्रा उसकी ये है या इसकी भी मुद्रा वही है, तो करेक्ट ऑप्शन दोनों होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा कि रियाल ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा, कनाडा में दिया गया है डॉलर, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। कनाडा में दिया गया है डॉलर, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। तो इसमें भी सेम मुद्रा ही चलती है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी डॉलर ही चलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी डॉलर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या दिया गया है, फ्रैंक दिया गया है। स्विट्जरलैंड में फ्रैंक दिया गया है। तो यूरोपियन यूनियन में क्या चलता है, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मुद्रा होगा यूरो। वहां पे क्या चलता है, यूरो चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान का रुपया। अब पाकिस्तान का रुपया है तो बताइए, यहाँ पर पाकिस्तान का अगर रुपया दिया गया है तो बांग्लादेश का क्या होगा। तो बांग्लादेश का टका, टका, ठीक है। तो शायद ये वर्ड यहीं से निकला है, टका, है ना। और ये रुपया, डॉलर, दिनार, तो यहाँ पर रुपया तो अपने इंडिया का है, पाकिस्तान में भी रुपया ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कहाँ से आया है, बांग्लादेश में ही टका चलता है। तो टका बांग्लादेश में ही एक मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 इटली। इटली में यूरो है तो भारत में रुपया होगा, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। इटली में अगर यूरो है तो भारत में रुपया होगा, ये भी मुद्रा की ही बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 110 अब यहाँ पर ब्राज़ील में अगर रियाल चलता है तो ब्राज़ील में रियाल है तो अर्जेंटीना में क्या होगा। इस यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इसमें हिंदी में, यहाँ पे ब्राज़ील में अगर रियाल है तो अर्जेंटीना में क्या होगा। तो आप देखिए ऑप्शन है पेसो है, डॉलर है, एंड क्रूजेइरो है, फ्रैंक है, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट होगा पेसो, वहाँ पे पेसो चलता है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 111 में क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रैंड चलता है। तो यहाँ पे नाइजीरिया में क्या होगा, नाइजीरिया में क्या होगा, उसके नाम से ही पहचान लो, नाइजीरिया में नायरा चलता है, ठीक है। नाइजीरिया में क्या चलता है, नायरा चलता है। तो यहाँ पर नाइजीरिया का ऑप्शन होगा नायरा। चलिए करेक्ट ऑप्शन है नायरा। नेक्स्ट आते हैं 112 में थाईलैंड। थाईलैंड की बात कर रहे हैं तो थाईलैंड में क्या है, बात। तो मलेशिया में क्या है, थाईलैंड में बात, तो मलेशिया में क्या है। तो यहाँ पर ये BAHT है, आप लोग देख लीजिएगा, BAHT है। तो मलेशिया में क्या होगा, मलेशिया में होता है रिंगट, रिंगिट, रिंगिट होता है, इसके मुद्रा का नाम रिंगिट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या है, रुपया है। इंडोनेशिया में क्या है, रुपया है। तो वियतनाम में क्या होता है, वियतनाम में मुद्रा का क्या नाम होता है। तो वियतनाम में होता है डोंग। वियतनाम में क्या होता है, डोंग। वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जर्मनी। जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में क्या होगा, यूरो। तो स्वीडन का जो कॉइन होता है या मुद्रा होती है वो कैसी होती है, क्या नाम होता है, उसका नाम होता है क्रोना, उसका नाम होता है क्रोना, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर होगा क्रोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुवैत। कुवैत में है दिनार, कुवैत में है दिनार। तो कुवैत में दिनार है
तो बहरीन में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, तो कुवैत में जो सिक्का चलता है, जो कॉइन चलता है, तो वही वहां पर भी, कहाँ, बहरीन में चलता है, तो दिनार यहाँ पर भी ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज दिनार, करेक्ट ऑप्शन इज दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 116 इसमें बोला गया है स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक है, तो नॉर्वे का क्या होगा, तो नॉर्वे का करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोन, नॉर्वे का ऑप्शन होगा क्रोन। यहाँ पर जो मुद्रा है वो क्रोन नाम से चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 117, तुर्की में लिरा, तुर्की में क्या है, लिरा है, तो मिस्र में क्या होगा, तुर्की में अगर लिरा है तो मिस्र में क्या होगा, तो मिस्र में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पाउंड, मिस्र में क्या चलती है, पाउंड चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिलीपींस, फिलीपींस में पेसो, फिलीपींस में क्या दिया है, पेसो दिया है, तो चिली में क्या चलेगा, चिली में भी पैसो ही चलेगा, चिली में भी पैसो ही होता है मुद्रा का नाम, चिली में भी मुद्रा का नाम जो होता है वो पैसो ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केन्या में सिलिंग, केन्या में क्या है, सिलिंग है, तो तंजानिया में क्या होगा, केन्या में सिलिंग है तो तंजानिया में क्या होगा, तो तंजानिया में भी सिलिंग है। अब यहाँ पे देखिए बार बार दोनों में सेम आ रहा है, तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं हमारी जहाँ पे क्वाइंस हो या मुद्रा वो सेम चलते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में रुपया चलता है ना, तो ऐसे ही है कुछ कंट्रीज जहाँ पे सेम कॉइन चलते हैं, मुद्रा चलते हैं, तो हम उनको वही आंसर लिखेंगे जो चलते हैं वहाँ पे। तो केन्या का अगर सिलिंग चलता है तो यहाँ पर तंजानिया में भी यही चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में वान, दक्षिण कोरिया में अगर वान है तो बताइए यहाँ पर उत्तर कोरिया में क्या चलेगा, दक्षिण कोरिया में वान है तो उत्तर कोरिया में क्या होगा, तो उत्तर कोरिया में भी वान ही होगा, ठीक है, उत्तर कोरिया में वान होगा, ठीक है। तो इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन हुए सब में आपने जो हमारे कंट्रीज हैं उनके कैपिटल सीखे, है ना, और कंट्रीज के जो कॉइन्स हैं लगभग कॉइन्स, मेन कॉइन्स आपको बता दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी देखिए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनके कुछ इन्वेंशंस होते हैं, उसके बारे में भी एक एनालॉजी का बनाना है हमको, ठीक है। तो वो लेक्चर भी रहेगा जिसमें साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस, मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी क्या क्या खोज की गई हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ऐसे करके ये एनालॉजी का पार्ट आपका लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, बस एक और दो लेक्चर इससे बचे हुए हैं। तो आप लोग लगातार इसको देखते रहिए, इनको नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे फैक्ट वाली बातें हैं ये। अगर आप क्लियर करके रखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा इससे आपको, और इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंटिस्ट और उनके कुछ इन्वेंशंस, ठीक है, और उस एनालॉजी को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग क्लासिफिकेशन या सीरीज को उठाएंगे, जिसमें हम लोग बेस्ट तरीके से आगे मूव करेंगे। अब देखते हैं बच्चों के डिमांड पे हम लोग लेक्चर डिसाइड करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ाएं उनको, ठीक है। ओके, थैंक यू।